दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विश्व के भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है ब्रह्मांड एवं सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 4, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत ब्रह्मांड और सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना? ऑप्शन है आपके सूर्य के द्रव्यमान का 10वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग, सूर्य के द्रव्यमान का 100वां भाग या सूर्य के द्रव्यमान का आधा भाग। तो सही उत्तर है बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? ऑप्शन देखिए, 5 भाग, 2 भाग, 4 भाग या 3 भाग। तो सही उत्तर 2 भाग में। याद रखिएगा, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इसमें पृथ्वी की छाया 2 भागों में विभाजित हो जाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी कितनी पुरानी है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा। पृथ्वी की आयु का जो अनुमान है या निर्धारण है, वो रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जल की उपलब्धता के कारण इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है? तो सही उत्तर आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग क्या कहलाता है? तो सही उत्तर प्रच्छाया। याद रखिएगा, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग प्रच्छाया या अम्ब्रा का होता है। अगला है, महासागरों की सतह पर सूर्य और चांद के गुरुत्व के कर्षण से बनती हैं क्या? धारा, अपवाह, ज्वार भाटा या लहरें? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ज्वार भाटा। ऑप्शन सी। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति की क्रियाशीलता ही ज्वार भाटा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न है, कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो आप सभी साथी जानते हैं कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर दिन और रात एक समान होते हैं। अगला प्रश्न है, इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब। तो इक्विनॉक्स क्या होता है? तो सही उत्तर है जब दिन और रात की अवधि समान होते हैं या दिन और रात समान अवधि के होते हैं, इस स्थिति को इक्विनॉक्स कहते हैं। 20-21 मार्च को वसंत विषुव के समय और 22 से 23 सितंबर को शरद विषुव के समय उत्तरी गोलार्ध में रात दिन बराबर होते हैं। इन दोनों तिथियों को दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे के दिन और रात होते हैं, जिसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है किस रूप में? आकाशगंगा, जिसको मिल्की वे कहा जाता है, ये सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। गैलेक्सी कई प्रकार के होते हैं, जैसे अंडाकार, सर्पिलाकार, अनियमित आकार, लेकिन आकाशगंगा या मिल्की वे दुग्ध मेखला को सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर 25 करोड़ वर्ष। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जान लीजिए, गैलेक्टिक केंद्र से लगभग 7.94 kpc या 25.896 हजार प्रकाश वर्ष की औसत दूरी और औसत 828,000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के कारण सूर्य को एक परिक्रमा करने में 22.5 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। 25 करोड़ वर्ष लगता है और ये परिक्रमा अवधि ब्रह्मांड वर्ष या कॉस्मिक ईयर कहलाती है। अगला प्रश्न है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे क्या कहते हैं?
तो सही उत्तर है इसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भारतीय भौतिकविद रहे हैं। उन्होंने 1931 में 1.44 सौरिक द्रव्यमान की एक सीमा निश्चित की थी, जिसके अंदर के तारे श्वेत वामन बनते हैं और जिसके ऊपर के अवशेष द्रव्यमान वाले तारे न्यूट्रॉन तारे कहलाते हैं। तो याद रखिएगा कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान की चंद्रशेखर सीमा जो होती है, ये नोवा या सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे अवशेष तारे के द्रव्यमान से सुनिश्चित होती है। तो याद रखिएगा, ब्लैक होल जो होता है ये उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाती है। और इसका निर्धारण जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, आप देखिए कि ब्लैक होल एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल सही है। कारण है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सुपरनोवा क्या होता है, आपको बताना है। तो एक मृत प्राय तारा, यानी ऐसा तारा जिसकी मृत्यु होने वाली हो, यानी सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त करता है, इसलिए सुपरनोवा एक मृत प्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। अगला प्रश्न है कौन सा अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है, पल्सर, ब्रिटल स्टार, ब्लैक होल या क्वासर। तो सही उत्तर है ब्रिटल स्टार जो है ये अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। ब्रिटल स्टार का संबंध एनिमेलिया जगत, इकाइनोडर्मेटा संघ और आफिरोइडेरिया वर्ग से है, जो समुद्री जीव सी स्टार के समान हैं। अन्य सभी अंतरिक्ष में पाए जाने वाले जो हैं पिंड हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। आपको दिए गए कूट के सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। पृथ्वी और सूर्य के बीचों बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई पड़ेगा कि आकाश का रंग स्याह काला है, तारे टिमटिमाते नहीं हैं, अंतरिक्ष यान के बाहर का ताप पृथ्वी के तल के ताप से कहीं अधिक है। इन कथनों में से कौन से कथन आपके सही हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है आकाश स्याह काला है और तारे टिमटिमाते नहीं हैं। 1 और 2 आपके सही हैं। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था। वहां से वो पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए कौन सा मार्ग अपनाना अधिक सुविधाजनक होगा। तो रात में पूर्व से 5 किलोमीटर की दूरी पर था, वहाँ से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था, तो इसलिए उसको ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना होगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में चमकता है, इसलिए पूरब की ओर जाने के लिए ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलना होगा। अगला प्रश्न है कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रेंथ थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है ये ब्रह्मांड के प्रेक्षण और जानकारी के संबंध में ये शब्द आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, सौर ग्रह या निहारिका। तो सही उत्तर निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है। सौर मंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड हैं जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े होते हैं। इसमें ग्रह, बौने ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का, धूमकेतु और खगोलीय धूल आदि शामिल हैं। निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आप जानते हैं बुध, सूर्य से दूरी के क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो इस तरह से आपका जो सही क्रम हो जाएगा ये हो जाएगा पृथ्वी, बृहस्पति, यूरेनस और प्लूटो। यहाँ प्लूटो को भी दिया गया है लेकिन अब ये ग्रहों से बाहर हो गया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए।
तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह यहाँ पर प्लूटो भी है, तो ये पुराना प्रश्न है तो इसको मिलान कर लेते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। इसके बाद सौरमंडल में दूसरे स्थान पर जो ग्रह है ये शुक्र है, और आप देखिए सूर्य से निकटतम ग्रह तो ये आपका बुध हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सही मिलान आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए जो है ग्रहों को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए और सही उत्तर का चयन करिए। तो सबसे बड़ा बृहस्पति है, फिर शनि, फिर वरुण और पृथ्वी। बृहस्पति, शनि, वरुण और पृथ्वी 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द किसके संदर्भ में समाचारों में आता है? तो गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है आपको बताना है। सही उत्तर है गोल्डीलॉक्स जोन, ये बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से संबंधित है। यानी गोल्डीलॉक्स जोन को आवासीय क्षेत्र भी कहा जाता है। ये किसी तारे के ओर ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है, और तरल पानी ग्रहों पर जीवन की खोज में महत्वपूर्ण घटक है। और हमारे सौरमंडल के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित ग्रह पृथ्वी है, अन्य की खोज जारी है। अगला प्रश्न है जो है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रह क्या है, तो ग्रह हमारा यूरेनस है, और उपग्रह चंद्रमा है, पुच्छल तारा हेरी है, और मेराइनर कृत्रिम उपग्रह था। तो 2 1 4 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। डायमंड रिंग कब दिखाई देता है आपको बताना है। तो सही उत्तर है केवल दोस्तों हीरक वलय या जो डायमंड रिंग है ये टोटल सोलर एक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है उसके कुछ सेकंड पूर्व और कुछ सेकंड बाद परिधि रेखा पर दिखाई देता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है? किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है, बिल्कुल सही है। और बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, गलत है। तो केवल कथन 1 सही है। परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक यानी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होने का कारण इसमें चमक कम होती है। पृथ्वी का एल्बिडो 0.3 है जबकि बुध का 0.1 है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। दिए गए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। कथन है, शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है, बिल्कुल सही है। कारण है कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो बिल्कुल कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, ये भी कथन और कारण से संबंधित है। यहाँ पर कथन आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, ये सही नहीं है। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ए गलत परंतु आर सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्री बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, और इस बल के प्रभाव स्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है, न कि घटता है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो सही उत्तर हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी की जो कक्षा है वो छोटी हो जाएगी। तो पृथ्वी पर जो वर्ष है वो 365 दिन का होने वाला छोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। आप देखिए,
कथन हमारा है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, सही नहीं है। कारण है कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, तो ये सही है। ए गलत परंतु आर सही है। क्यों? क्योंकि सही है, अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर छोड़े जाते हैं, लेकिन इसमें उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा में प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर भी प्रक्षेपित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, किस ग्रह का? तो सही उत्तर है ये मंगल ग्रह के बारे में सही है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के लिए कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल या फिर शुक्र? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है आपका बृहस्पति। बृहस्पति जो है ये 11.86 वर्ष का समय लेता है सूर्य के एक चक्कर पूरा करने में। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर वर्ष सबसे लंबा होता है? प्लूटो, गुरु, नेपच्यून या पृथ्वी पर? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा प्लूटो पर, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए, प्लूटो सभी सौरमंडल पिंडों में सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, इसलिए ये सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय 247.93 अर्थ ईयर्स का समय लेता है। अगला है, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? यूरेनस, बृहस्पति, वरुण या प्लेटो? तो सूर्य की परिक्रमा करने में जो है आप देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह इन विकल्पों में, तो सबसे सही उत्तर हो जाएगा प्लूटो का। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। तो ये आपका सही है। और आर की चांद अपने अक्ष पे 23.5 दिन में घूर्णन पूरा करता है, जो लगभग उतनी ही अवधि है जितने में वह पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है, तो ये गलत है। तो ए सही परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घवृत्तीय कक्षा में जब ये सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा, और जब निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा के अपने अक्ष पर घूर्णन गति उसके द्वारा की जाने वाली पृथ्वी की परिक्रमा, जिसे सिंक्रोनस घूर्णन कहा जाता है, उसके समान है। इस कारण चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी पर दिखाई देता है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27.32 पृथ्वी दिवस में पूरा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। कथन कारण से संबंधित है ये प्रश्न। कथन है, पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है, बिल्कुल सही है। कारण है, अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, तो बिल्कुल सही। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला प्रश्न है, धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे या सूर्य से दूर दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो सही उत्तर है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर चली जाती है। अगला प्रश्न है, 2015 पर किस ग्रह में जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी? आपको बताना है, तो सही उत्तर मंगल पर। अगला प्रश्न है, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? आपको बताना है, तो उत्तर है सर विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल के द्वारा, दोस्तों याद रखिएगा, 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा अरुण ग्रह की खोज की गई थी। अगला प्रश्न है, कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां या बैंड हैं? तो सही उत्तर बृहस्पति। आप देख लीजिए, बृहस्पति ग्रह का रंग नारंगी है, उस पर सफ़ेद धारियां हैं। बृहस्पति सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, प्लैनेट 9 क्या है? आपको बताना है, तो सही उत्तर है बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है, जिसको प्लैनेट 9 की संज्ञा दी गई है।
अगला प्रश्न है, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है, आपको बताना है। तो नासा का है न्यू स्टार यानी न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे। तो ये अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से कृष्ण विवर या ब्लैक होल का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है, आपको बताना है। तो सही है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, मिल्की वे की सबसे करीब की आकाशगंगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये पृथ्वी से 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे वातमय ग्रह कौन सा है। तो सही उत्तर है ये है नेपच्यून। सौरमंडल का सबसे वातमय ग्रह नेपच्यून यानी वरुण है। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद 2006 में नेपच्यून ही सौरमंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है और नेपच्यून के 14 उपग्रह हैं। इसमें ट्रिटोन और मेरिड प्रमुख हैं। इसे सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह माना जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बियर कहा जाने वाला तारामंडल कितने चमकीले तारों से बना है, आपको बताना है। तो ये 7 तारों से बना है। ये तारामंडल अर्सा मेजर का भाग है। इसे सप्तर्षि तारामंडल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टिलेशन। अगला प्रश्न है, अर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है। तो ये एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ब्लड मून शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, ब्लड मून शब्द का प्रयोग चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान जब संपूर्ण चंद्रमा पृथ्वी की छाया से ढक जाता है, तब भी पृथ्वी के वायुमंडल से छनकर प्रकाश चंद्रमा की सतह पर कुछ मात्रा में पहुंचता है, जिसमें से प्रकाश के बैगनी भाग की मात्रा तो अधिक प्रकीर्णन के कारण छट जाती है, लेकिन लाल रंग का प्रकाश कम प्रकीर्णन या अधिक तरंग दैर्घ्य के कारण चंद्रमा की सतह तक पहुंचता है, जिससे चंद्रमा लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा कौन सा है, आपको बताना है। तो सही उत्तर रीगेल तारा, ये ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है। अगला प्रश्न है, गैस, चट्टान और धूल से जमा हुआ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर धूमकेतु। याद रखिएगा, धूमकेतु या कॉमेट कहा जाता है गैस, चट्टान और धूल से जमा हुआ ऐसा पिंड जो सूर्य के चारों ओर लंबी कक्षा में चक्कर लगाता है। अगला प्रश्न है, 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए कौन सा एक वैकल्पिक सिद्धांत है जो ये बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता है, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है। तो सही उत्तर स्टेडी स्टेट यूनिवर्स। दोस्तों याद रखिएगा, 1948 में स्टेडी स्टेट यूनिवर्स सिद्धांत प्रस्तावित किया गया, जो बिग बैंग सिद्धांत के लिए वैकल्पिक सिद्धांत था। ये सिद्धांत बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता, भले ही इसमें समय के साथ विस्तार होता है। अगला प्रश्न है, वह कौन है जिसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों, देखिए इरेटोस्थनीज, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, यूनानी खगोल विज्ञानी इरेटोस्थनीज पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पृथ्वी की परिधि की सही माप की गणना की थी। अगला प्रश्न है, मौसम बदलने का क्या कारण है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है पृथ्वी का सूर्य के अक्ष के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुका होना। ये पृथ्वी के सूर्य के ओर चारों ओर जो है चक्कर लगाना और अपने अक्ष पे झुका होना, ये मौसम बदलने का कारण है। अगला है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद का क्या होगा, आपको बताना है। तो उत्तर है, पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान उसी आवर्तकाल से उसी कक्षा में घूमती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो उसी वेग से उसी के साथ घूमती रहेगी। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में
मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। कारण है कि मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। तो दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर आप देखिए ए गलत परंतु आर सही है। देखिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सूर्य की परिक्रमा की समयावधि सूर्य से ग्रहों की दूरी पर निर्भर करती है। जो ग्रह सूर्य से जितनी दूर होगा उसकी परिक्रमा अवधि उतनी अधिक होगी। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी 228 मिलियन किलोमीटर जबकि पृथ्वी की 149.6 मिलियन किलोमीटर है। मंगल ग्रह पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूरी पर है, इसलिए मंगल की परिक्रमा अवधि जो है पृथ्वी की अपेक्षा अधिक है। लेकिन मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। ए गलत परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है। तो सही उत्तर है दोस्तों यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लेता है। लेकिन आप जान लीजिए 83.7 लगभग 84 वर्ष का समय लेता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, इसका कारण क्या है आपको बताना है। तो सही उत्तर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि को प्रसारित करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है एक तारा जो नीला दिखाई देता है वो है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये सूर्य से अधिक गर्म है। आप देख लीजिए कि मार्गन कीनन वर्णक्रमी वर्गीकरण के अनुसार तारों का जो वर्गीकरण है जब तापमान बहुत अधिक होता है सूर्य से अधिक होता है तो नीला तारा सूर्य से अधिक गर्म है। अगला है किस तारामंडल में एक बृहद निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। तो सही उत्तर है ओरियन ऑप्शन डी। ओरियन तारामंडल ही ऐसा तारामंडल है जिसमें एक बृहद निहारिका है जो इस समय भी तारों का निर्माण कर रही है। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है क्या। तो सही उत्तर है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा या सुपरनोवा कहलाता है। अगला है कौन सौर परिवार में नहीं होता है, उल्का, तारे, चंद्रमा या क्षुद्र ग्रह। तो याद रखिएगा सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह उपग्रह धूमकेतु उल्का क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौरमंडल कहलाते हैं। तारे जो हैं ये सौरमंडल में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है आपको बताना है। तो सही उत्तर 71%। 70.6% सूर्य के रासायनिक मिश्रण में जो है 70.6% हाइड्रोजन और 27.4% हीलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी सूर्य की सबसे बाहरी सतह है, क्रोमोमंडल, थर्मोमंडल, कोरोना या प्रकाश मंडल। तो सही उत्तर प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर जो है ये सूर्य की बाहरी मंडल है, ये प्रकाश मंडल कहलाती है। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है आपको बताना है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। तो सही उत्तर है सौर पृष्ठ यानी द सरफेस ऑफ द अर्थ फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। इसका तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के जो है बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। ब्रह्मांड और सौरमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये आखिरी प्रश्न है कि हम हमेशा चंद्रमा की एक सतह को ही क्यों देखते हैं। तो सही उत्तर है ये अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में समान समय लेता है। सूर्य के चारों ओर का भाग पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई देता है जबकि चंद्रमा के साथ ऐसा नहीं है। चंद्रमा का केवल एक ही भाग पृथ्वी से दिखाई देता है। इसका कारण ये है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण चंद्रमा की अपने अक्ष पर और पृथ्वी के चारों ओर घूमने की समयावधियाँ लगभग समान हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो।
सौर मंडल, ब्रह्मांड और सौर मंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के रिवीजन और तैयारी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।